Hello friends, welcome back to my channel. Hope you all enjoy my videos. If you want more videos regarding this, then go through my description. There is a link available to you. So firstly, what is matter? Anything that has mass and occupies space. Anything that has mass and occupies space, उसको क्या बोलते हैं हम? मैटर. ठीक है, जो हमारा मतलब पूरे यूनिवर्स है वो किससे बना है? मैटर से बना है. ठीक है, जिसमें क्या होगा? मास होगा और उसमें क्या होगा? स्पेस. नेक्स्ट है, इसमें क्या दिया है कि जो हमारे मैटर है वो दो तरह के होते हैं. कौन कौन से हो गए हमारे? एक हो गया प्योर सब्सटेंस और एक हो गया मिक्सचर. एक्चुअली इनकी क्या है? कंपोजिशन है और कंपोनेंट्स हैं. दो तरह के होते हैं. एक क्या होगा? प्योर सब्सटेंसेस और एक हो गए मिक्सचर्स. प्योर सब्सटेंसेस के अंदर फर्दर दो टाइप्स हैं, उसको बोलेंगे हम एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. मिक्सचर की भी ऐसे दो टाइप्स हैं, जैसे होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस. ठीक है, और मैं आपको इस प्योर सब्सटेंस के बारे में बताऊंगी, एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगी इस वीडियो में. तो ध्यान से देखिएगा कि क्या होते हैं एलिमेंट्स, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं. सो व्हाट इज़ प्योर सब्सटेंसेस? प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस हैज़ कांस्टेंट कंपोजिशन. मतलब जो हमारे प्योर सब्सटेंसेस होती हैं उनकी होती है कांस्टेंट कंपोजिशन होती है और डिस्टिंक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है. ठीक है, याद रखना कि जो हमारे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनकी हर केमिकल की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और सभी क्या होती हैं? डिस्टिंक्ट होती हैं, एक से मिलती नहीं होती हैं, सभी डिफरेंट होती हैं. उसके बाद क्या है कि जो हमारा प्योर सब्सटेंसेस है, प्योर सब्सटेंस इज़ वन विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मोलिक्यूल. कि मतलब जो हमारे प्योर सब्सटेंस है वो किससे बना होता है? ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मोलिक्यूल. कि मतलब जो हमारा प्योर सब्सटेंस बना होगा वो सिर्फ एक ही एटम, और एक ही एटम नहीं बोलेंगे हम इसको, एक ही तरह के एटम से बना होगा और मॉलिक्यूल से बना होगा. उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि एटम्स क्या होते हैं. सो एटम्स आर टीनी पार्टिकल्स. एटम्स क्या होते हैं? दे आर टीनी पार्टिकल्स. एटम हमारे छोटे से पार्टिकल होते हैं ऑफ विच एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड. मतलब जो हमारे सराउंडिंग है वो किससे बनी है? छोटे छोटे पार्टिकल से, जिनको क्या बोलते हैं हम? एटम्स. ठीक है, जो हमारी पूरी बॉडी है वो भी किससे बनी है? एटम से बनी है, छोटे छोटे पार्टिकल्स की. उसके बाद आता है एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है. अब एटम के स्ट्रक्चर के अंदर भी तीन तरह के हमारे मेनली एक तरह के आयंस बोल सकते हैं, एक तरह के पार्टिकल्स बोल सकते हैं. किस तरह के हैं? सबसे पहले होगा हमारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. जो हमारे होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो दोनों कहाँ पाए जाते हैं? वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं. न्यूक्लियस क्या होता है? एटम का सेंटर पार्ट जो बहुत डेंस होता है, मतलब वो भरा होता है किससे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से. और जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो उसकी आउटर कवरिंग होती मतलब एटम की जो आउटर कवरिंग होती है उसके सराउंडिंग वो घूमते रहते हैं. उनका मेनली काम क्या है कि वो चार्ज को पैदा करते हैं. जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे क्या होता है? चार्ज प्रोड्यूस होता है. और जो हमारा जहाँ पे जो प्रोटॉन है वो क्या होता है? वो हमारा पॉजिटिव चार्ज, उस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. और जो हमारा न्यूट्रॉन है वो क्या होता है? न्यूट्रॉन किस नाम से पता लग रहा है? वो क्या होगा? वो न्यूट्रल होगा, ना ही वो पॉजिटिव होगा ना ही वो नेगेटिव होगा. और जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह के होते हैं? दे आर नेगेटिवली चार्ज. वो क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज. और जैसे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसको किसने डिस्कवर किया था? वो किया था जे थॉमसन ने. जे थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था. उसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी हमारे जेम्स चैडविक ने. ठीक है, और उसके बाद आता है प्रोटॉन. एक्चुअली प्रोटॉन के ऊपर बहुत से मतलब कई बुक्स में कुछ लिखा हुआ है और कई बुक्स में कुछ लिखा हुआ है. तो मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली में डिस्कवरी किसने की थी और किसके नाम पर उसको बाद में रखा गया कि किसने डिस्कवरी की है मेनली. तो एक्चुअली क्या हुआ था, जो हमारे एगन गोल्डस्टीन थे उनने 1886 में प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी सबसे पहले. ठीक है, ही ऑब्जर्व्ड केनार रेज उन्होंने ऑब्जर्व की एंड फाउंड दैट दे आर कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल. उन्होंने क्या किया? उन्होंने केनाल रेज की क्या की? स्टडी की. उसमें क्या देखा कि उनमें उनको पॉजिटिव पार्टिकल्स दिखे जिनको उन्होंने क्या कहा कि वो क्या है? प्रोटॉन. नाम दे दिया उनको प्रोटॉन, पर प्रॉपरली वो उसके बारे में बता नहीं पाए. फर्दर साइंटिस्ट आए हमारे एर्नेस्ट रदरफोर्ड. ठीक है, उन्होंने डिस्कवर किया प्रॉपरली प्रोटॉन के बारे में बताया उन्होंने 1920 में. और उन्होंने क्या किया? उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता केमिस्ट्री में 1908 में. और उन्होंने क्या किया? और जो हमारे रदरफोर्ड थे उन्होंने न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी की. डिस्कवर्ड दैट द मोस्ट ऑफ द मास इज़ इन न्यूक्लियस. मतलब जो सारा मास होता है वो कहाँ होता है, कहाँ मेनली पाया जाता है? डेंस पार्ट में, डेट इज़ न्यूक्लियस. उन्होंने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको पूरी तरह एक्सप्लेन किया. ठीक है, उसके बाद अभी मैंने आपको एटम्स के बारे में बता दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं.
मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो किससे बने होते हैं, एटम से बने होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स किससे बने होते हैं, दे आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स। जैसे क्या है, ये आपको मैं एग्जांपल बता रही हूँ, ये हमारा H2O, H2 क्या होता है हमारा, वाटर, ठीक है। इसमें क्या है, 2 एटम्स हमारे किसके हैं, हाइड्रोजन के, मतलब 2 एटम्स हमारे किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, और 2 हमारे किसके हैं, सॉरी 1 हमारा ऑक्सीजन का है, जिससे क्या बना हमारा H2O, एक पूरे तरह का एक मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए एटम मॉलिक्यूल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्योर सब्सटेंसेस में इनका बहुत बड़ा रोल होता है आगे, ठीक है। उसके बाद मैं अगला जो मेरा मेन टॉपिक है इस जो वीडियो का बनाने का जो मकसद था मेरा, कि आपको क्या पता होना चाहिए कि हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, क्या होता है, एलिमेंट्स के बारे में सभी को पता होता है, पर वो प्रॉपर्ली उसको बता नहीं पाते कि एलिमेंट्स होते क्या हैं और किस तरह के होते हैं। तो एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट्स इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। अब ये तो हमें पता है कि एलिमेंट्स किससे बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। अभी मैंने आपको बताया कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, उसी तरह जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो भी एक ही तरह के एटम से बने होते हैं, ठीक है। एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ये एक नोट करने वाली बात है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो टूट नहीं सकते सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। हम एलिमेंट्स को तोड़ नहीं सकते छोटे छोटे ये सिंपलर सब्सटेंसेस की तरह, ठीक है। तो और मैं आपको इसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन बताऊंगी कि आपको कैसे पता लगेगा कि एलिमेंट कैसे होते हैं और कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, उनके क्या क्या मेनली यूज़ हैं। यू हैव नोटिस दैट व्हेन वी हीट और टोस्ट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, आपने देखा होगा जब हम टोस्ट करते हैं, हीट करते हैं किसको, ब्रेड के पीस को हम हीट करते हैं, इट गेट कवर्ड। तो आपने देखा होगा उसके साइड में एक कवरिंग आ जाती है ब्लैक सब्सटेंस की, जिसको क्या बोलते हैं, कार्बन। कार्बन आपको पता होना चाहिए कार्बन क्या होता है, कार्बन एक तरह का एक एलिमेंट है, ठीक है। तो अब हमने क्या लिया, एक स्लाइस ली ब्रेड की, उसको हीट किया, उसमें से क्या निकला, एक ब्लैक सब्सटेंस, ठीक है, जो क्या था, कार्बन, जो कि क्या निकला, एक एलिमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड निकली, गैस निकली और वाटर वेपर्स निकली, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर ये आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, क्या हम उस ब्लैक सब्सटेंस कार्बन को तोड़ सकते हैं, कैन दैट एलिमेंट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, सो नो, element can't be beaten or broken down into simpler substance. This is the best example in which you know how the elements can't be broken down into simpler substance. उसके बाद मैं बताऊंगी कि एलिमेंट्स की कंपोजिशन और वो किससे बने होते हैं और उनके फर्दर टाइप्स क्या हैं। एलिमेंट्स मेनली 3 टाइप्स के आपके, मेनली मतलब उनको डिवाइड किया गया है 3 टाइप में, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। सो आपको पता होगा जो हमारे मेनली मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेनली हार्ड, ठीक है। एक्सेप्शनल केस आ जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में कि एक्सेप्शनल केसेस हमारे क्या होते हैं। तो मेनली जो हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर सॉलिड, ठोस होते हैं वो, और उनकी जो अपीयरेंस होती है वो क्या होती है, शाइनी, ठीक है। जब आप किसी भी मेटल को देखोगे ना तो वो क्या होंगे, शाइनी अपीयरेंस होगी उसकी। और जो मेनली जिनकी कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, दे आर मोर, क्योंकि जो इनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेनली ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं। एंड देयर विल बी कंडक्शन एंड बैलेंस बैंड थ्योरी, मैं इस वीडियो में नहीं दूंगी, कभी और वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपको पूरी तरह से डिस्क्राइब करूंगी किस तरह मेटल्स में कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद ये मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मेलेबल होती है वो प्रॉपर्टी जिसमें हम इसको तोड़ सकते हैं, और डक्टाइल भी वही बात है, मेलेबल में हम थिन शीट में काट सकते हैं और डक्टाइल में हम इसकी मतलब वो वायर प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होंगी, ये मेनली क्या होती है, नॉन मेटल्स हमारी गैसेज होती हैं एंड ये सॉलिड्स होती हैं मेनली, ठीक है। और अपीयरेंस इसकी ये शाइनी नहीं होती, डल सी होती थोड़ी सी, और इनकी कंडक्टिविटी एज़ कम्पेयर टू मेटल से बहुत ही कम होती है, ज़्यादा ही कम होती हैं। ये ब्रिटल होते हैं और नॉन डक्टाइल, ये टूट नहीं सकते छोटे छोटे वायर्स में, ठीक है। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं वैसे एज़ कंपेरिजन टू मेटल्स। और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी मेटलॉइड्स के अंदर आ जाती है, ठीक है। और ये मेनली क्या होते हैं, हमारे सॉलिड्स होते हैं, कैन बी, और ऑब्वियसली ये अगर मेटल और नॉन मेटल से बने हुए हैं, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज में होती हैं, तो क्या होगा, ये कुछ तो होंगे वो शाइनी होंगे और कुछ क्या होंगे, डल होंगे, ठीक है। और इनकी कंडक्टिविटी भी हम कुछ कह नहीं सकते, ये क्या होगा, इंटरमीडिएट होगी, ना ये गुड कंडक्टर होंगे ना ये बैड कंडक्टर होंगे, मतलब ये मीडिएट बीच में आ जाएंगे। और ये ब्रिटल होंगे और नॉन डक्टाइल एज नॉन मेटल की तरह। उसके बाद आती है हमारी, अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लूँ, अभी मैंने आपको बताया कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, देर हार्ड, वो रूम टेम्परेचर पर हमारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठोस होते हैं। बट थोड़े से एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं, जैसे कि हमारा सोडियम हो गया और जो हमारा
पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम एक ऐसे दो एलिमेंट्स हैं दैट कैन बी कट विद नाइफ बिकॉज ये क्या होते हैं, सॉफ्ट। अब ये है हमारे, ये सोडियम है एंड दिस वन इज पोटेशियम, ठीक है। तो क्या होता है जब हम इसको नाइफ से काटते हैं ना तो ये कट जाते हैं, मतलब ये दे आर सो सॉफ्ट इन नेचर। वैसे तो मेटल की प्रॉपर्टी तो ये होती है कि दे आर हार्ड इन नेचर, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं कि हमारे जो सोडियम और पोटेशियम होता है वो दोनों क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़े से एक्सेप्शनल केसेस आते हैं और मेटल और नो मेटल के अंदर। जो हमारा मर्करी होता है, आपको जैसे पता ही होगा कि जो हमारा मर्करी है वो क्या है, एक मेटल है, ठीक है। मर्करी हमारा एक मेटल है जो क्या है, लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। मर्करी एक ओनली मेटल, मतलब इकलौता ऐसा मेटल है जो क्या होता है, लिक्विड, पानी की फॉर्म में, लिक्विड मतलब लिक्विड फॉर्म में, पानी की फॉर्म में एट रूम टेम्परेचर। ये मैंने इसको डायग्राम दिया, आपको ध्यान से देखना, ये लिक्विड फॉर्म दिख रही है आपको। तो वैसे तो मैंने आपको बताया मेनली जो हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, मेनली सॉलिड, क्योंकि ठोस होंगे तो सॉलिड ही होंगे, बट मर्करी एक ऐसा है जो क्या होता है, लिक्विड होता है। उसके बाद ब्रोमीन। ब्रोमीन एक इकलौता एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ये है ब्रोमीन, जिसकी डायग्राम मैंने आपको नीचे दी है। मेनली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉरी गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं वो, जैसे कार्बन हो गया हमारा, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये क्या होते हैं, ये हमारे गैसेस हैं। और कुछ होते हैं जो हमारे सॉलिड होती हैं, जैसे आयोडीन हो गया। बट ब्रोमीन एक ऐसा है नॉन मेटल जो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। उसके बाद हमारा है कार्बन। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट हमने देखा कि कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉट कार्बन बट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। कार्बन की एक फॉर्म होती है, एलोट्रोपिक फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन से बना होता है, तो ग्रेफाइट किससे बना है, नॉन मेटल से बना है, जो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वैसे तो नॉन मेटल हमारे क्या होते हैं, बैड कंडक्टर, बट ये सब कुछ एक्सेप्शनल केसेस थे जो मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and if you have any query then please comment me and don't forget to like and subscribe my channel. Thank you.